पहनावे से। जी वो मैं। एक्सक्यूज मी, मेरे ड्रेसिंग सेंस के बारे में कहने की आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मैं घर की बड़ी बहू की तरह गांव की गवाह नहीं हूँ, शहरी हूँ, और मुझे ये ब्रेसलेट, रिंग, ये चेन पहनना और ये गहने पहनना बहुत पसंद है। आपको अच्छी नहीं लग रही तो मत देखिए और ना कुछ कहिए। यशोदा, ये तेरी बहू कैसा अपमान कर रही है? क्या इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे? खैर, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बुआ जी, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। कुछ तौर तरीके, परंपरा ये नहीं समझ सकती, लेकिन धीरे धीरे पुश्तैनी ससुराल की सारी बात मान जाएगी। वो तो बहू, हमें साफ पता चल रहा है कि ये समझेगी या नहीं। एक तुम हो जिसके सर पर से पल्ला भी नहीं जाता, और इसने देखो पूरी बेशर्मी दिखा रखी है। इतने में मेहमान घर से रूठ कर चले जाते हैं। ये बात भी शंकर और यशोदा को बिल्कुल हजम नहीं होती। यशोदा नीतू को समझाती है, तब वो उसे ही उल्टा कह देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। भीमा शंकर का पूरा परिवार एक दावत में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहां छोटी बहू ने सास के कहने पर साड़ी तो पहनी थी, लेकिन मॉडर्न ब्लाउज वाली, और साथ ही उस पर बहुत सारे गहने पहने थे। सिर से लेकर पांव की उंगली तक गहनों में दबी हुई थी। वहीं बड़ी बहू सादगी भरे रूप में गजरा लगाकर तैयार हो जाती है। अरे, सब तैयार हो गए हैं? तो चलो नीतू, तुम पुश्तैनी ससुराल की छोटी बहू हो, पद्मावत मूवी की हीरोइन नहीं। इतने भी क्या कपड़े और गहने पहनने थे, थोड़ा थोड़ा कम कर दो। हाँ देवरानी जी, तुमने बहुत ज्यादा गहने पहने। ये रास्ते के लिए ठीक नहीं है, रास्ते में लूटपाट भी हो सकती है, इसलिए मैंने कम गहने पहने। ओ प्लीज, मुझे मेरे पहनावे पर लेक्चर मत दो। मैं इतनी सुंदर हूँ और मेरे पास इतने सारे गहने हैं तो मैं पहनूंगी भी। चलो सब। अरे यशोदा, तुमने भी गहने पहने हैं? हाँ, पुश्तैनी ससुराल की सास बहू जोड़ी में तो सुंदर लगनी चाहिए ना। वैसे भी अर्पिता के साथ खड़ी होंगी तो मेरा पहनावा तो गया। तब एक गाड़ी में तीनों आदमी और तीनों औरतें बैठ जाती हैं। जेंट्स लोग अपनी गाड़ी को आगे ले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में सास बहू की गाड़ी के सामने कोई बेचारा आ जाता है। उस बेचारे को देख जैसे ही वो लोग अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं, तब वो गुंडे तीनों की गर्दन पर चाकू रख देते हैं। अरे वाह, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। ये पूछता नहीं, ससुराल वाली औरतें हमें अकेले मिल गई। अब जल्दी से इनके गहने उतरवा लो। छोड़ो हमें, छोड़ो। तुम जानते नहीं हो हम कितने खतरनाक हैं। चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। हम पुलिस में बोल देंगे। चुप, एकदम चुप। किसने कहा था इतने सारे गहने पहनने को? गर्दन पर चाकू रखी है और डर नाम की चीज ही नहीं है। गहने उतारो वरना यहीं मार देंगे। शंकर जी, भीम शंकर जी, बच्चों की गाड़ी आगे चली गई है। तब तीसरा गुंडा सारे गहने ले लेता है, लेकिन जब अर्पिता के गहने देखता है तो अरे यार, पुश्तैनी ससुराल की बड़ी बहू होकर तूने ये कैसे नकली गहने पहने हुए हैं? पागल औरत, कितना नुकसान करवा दिया हमारा। तुझसे समझदार तो ये दोनों है।